वी विल डिफाइन अ डायपोल मोमेंट। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आप लॉजिक खुद ही समझोगे। एक हम यहाँ पे टर्म पढ़ने वाले डायपोल मोमेंट, और क्यों पढ़ रहे हैं डायपोल मोमेंट वो भी मैं साथ में लिखूंगा, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं ए मेजर ऑफ, देखो इससे हम मेजर करते हैं ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कितनी मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ पोलैरिटी जनरेट होती है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी। तो मैंने आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड समझाया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया नॉन पोलर कोवलेंट एंड पोलर कोवलेंट, और ये भी पढ़ाया पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी किस तरह से जनरेट होती है, बिकॉज आप सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आते हैं ना, उसके लिए इजी टॉपिक्स लगेंगे। इतनी बात समझ में आई पहले, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। डायपोल मूवमेंट से पहले एक टर्म यहाँ पे आपको पढ़ानी है, फिजिक्स वाली टर्म, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं, एक डायपोल मूवमेंट होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। मेरी बात समझ लो ना, ये फिजिक्स वाला अच्छे, मतलब सुनो मेरी बात, फिजिक्स वाले तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो ये इसी के रिलेटेड है। मेरी बात समझ लो, क्या हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बदले, अब मेरी बात समझ लो, पहले समझो पहले डायपोल। चलो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, मेरी बात समझ लो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैविंग टू इक्वल, मेरी बात समझ लो, इक्वल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब ये क्या है, मेरी बात समझ लो, अपोजिट चार्ज मींस प्लस माइनस, ठीक है ना। नाउ मॉलिक्यूल हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं, चार्जेस सेपरेटेड, मैं अभी समझाऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेपरेटेड बाय certain distance, है कि नहीं। अब आपको पता है, आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो किस तरह से पढ़ते हो, इट इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। आप पढ़ते हो Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, पढ़ते हो ना कुछ इस तरह से, यहाँ पे K एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ते हो कि नहीं। अब यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट मींस ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है कि नहीं, दैट मींस टू इक्वल, ये भी चार्ज है, ये भी इक्वल चार्ज है कि नहीं। कोई चार्ज, क्योंकि चार्ज का जो ऊपर चार्ज सेम ही होती है, एक कूलम कितना होगा। अब उसके बाद लेकिन चार्ज इसके अंदर क्या है, अपोजिट साइन की, है कि नहीं, दीज आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ ना आप, देखो मैं इसको रिलेट करूंगा केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि डायपोल मोमेंट, अब बताओ सही है कि नहीं। अब मेरे पास है H, मेरे पास Cl है, यस सर। ये मान लीजिए इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, अभी मैं सिखा के गया, इसमें डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई डेल्टा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या ये चार्ज है ना, ये भी चार्ज है ना, यस सर, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद अपोजिट चार्ज के है ना, और इनकी सेपरेशन डिस्टेंस देखो ना, SCl के अंदर डिस्टेंस कितनी होगी। अब इसीलिए यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट। अब सर इतना तो अगर थोड़ा सा समझ में भी आया होगा, अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर मैं डायपोल मूवमेंट को किस तरह से डिफाइन करूं यहाँ पे। देखो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया समझाया, अगर किसी को समझ में नहीं आया ये क्या होता है, अब मैं यहाँ से समझाऊंगा डायपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना। वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि आपको ये समझ में आए चार्जेस के दरमियान क्या होता है और उनका डिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है ना। व्हाट इज डायपोल मूवमेंट, अगर पहले डेफिनेशन की बात करें, ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ, मेरी बात समझ लो, प्रोडक्ट तो सबको पता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू होता है, ठीक है ना, एक एक करके तो मीनिंग नहीं बोलेंगे वर्ड्स का। नो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। देखो मैग्नीट्यूड किन का, चार्जेस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मींस टू चार्ज होगी, फोर चार्ज होगी, उनको प्रोडक्ट करके कितना आता है, और एंड द डिस्टेंस, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है। मैं ये सिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं, पहले समझो, डिस्टेंस ऑफ एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसको आप लिख लो, सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपका डायपोल हो गया, ठीक है ना, शाबाश। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से डायपोल को, मैं ऊपर लिखता हूं, इट इज रिप्रेजेंट बाय म्यू, इसको हम म्यू बोलते हैं, ग्रीक वर्ड लेटर है म्यू, म्यू इज डायपोल मोमेंट। मैं फिर से समझा रहा हूं डायपोल मोमेंट होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है ना, चार्जेस का प्रोडक्ट और उसकी डिस्टेंस हो गया उनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। इट्स द प्रोडक्ट, किन का प्रोडक्ट है, शाबाश, मल्टीप्लाई किन का है, एक चार्जेस का और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। अगर आपको ये लग रहा है मुश्किल तो मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायपोल मूवमेंट, इधर देखो, दिस इज डायपोल मूवमेंट, चार्जेस और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है। डायपोल मूवमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ये चार्ज, यस सर, ये चार्ज,
चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू, और किन के दरमियान, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उनके दरमियान कितनी है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, पहले फॉर्मूला रट लो, दिस इज सेपरेशन, और इसको हम D से डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसमें आप डायपोल, तो डायपोल मूवमेंट किन के दरमियान, ये किसके बराबर होता है, बाय डेफिनेशन भी समझा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल्स टू D इंटू क्यू, दिस इज डायपोल मूवमेंट। आया समझ में यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू D इंटू क्यू, व्हाट इज D, सॉरी दिस इज नॉट ड्यू हियर, बोलते ही नहीं हो, ये क्या है यहाँ पे ये क्या है, Q है, लिख भी नहीं रहा, अब Q इंटू D, कुछ भी लिखो, D से रिप्रेजेंट करो, R से रिप्रेजेंट करो, आपको अपनी मर्जी है, ठीक है ना, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू, Q इज अ चार्ज एंड D इज अ डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R, R भी डिस्टेंस होती है, D भी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, शाबाश। चलो अब हमें समझ में आया डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, दिस इज डिस्टेंस, या मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो हमें याद आया म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D और म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R। चलो हमने ये कंप्लीट करा। अब मेरी बात यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। जब आप डायपोल मूवमेंट किसी का निकालोगे, यस सर, जब आप निकालो तो उसके पीछे यूनिट भी डालनी है, यस सर, हमें निकला किसी का 1.7, अब पीछे क्या लगाएंगे, डायपोल मूवमेंट तो नहीं लिखेंगे साथ, तो इट इज एक्सप्रेस्ड, तो इसका यूनिट एक्सप्रेस्ड, देखो पहले चीजों को समझेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इट्स एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, इट्स एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, किसका, इसका यूनिट है डिबाई, ये डिबाई में लगाओगे आप, ठीक है ना। और डिबाई में एक डिबाई किन के बराबर होता है, देखो एक डिबाई के अंदर होते हैं 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18, ठीक है ना, CSU होता है ये शायद, कूलम्बिक स्टैटिक यूनिट, ये देखना ये क्या है, दिस इज ये फिजिक्स का सिस्टम है, ठीक है ना। नाउ 1D किसके बराबर, एक डिवाइड होता है बराबर 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18, आप सीधे लिख सकते हो 10 इंटू 10 माइनस 18, 1 तो है नहीं होता है, नाउ 10 इंटू माइनस 18, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यस 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 यस, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये E है। चलो हो गया, वेरी गुड। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट डिवाई, ठीक है ना, 1 डिवाई होता है 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलो अब मेरी बात समझ लो, जो मैं यहाँ पे चीज बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी तो पता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को क्या करे, ठीक है ना, सेटिस्फाई करे, तीन होता है, वेक्टर क्वांटिटी और अलजेब्रा भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ट्रेंगुलर कुछ पढ़ते हो ना फिजिक्स में, हाँ। अब मेरी बात समझ लो, अब हम इसको किस तरह से दिखाते हैं, सुनो मेरी बात, इस ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से हम दिखाते हैं, मेरी बात समझ लेना, ये HCl है, फिर से एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये मेरे पास है HCl, यस सर। आप समझ लेना यहाँ पे चीजों के मैं क्या करूंगा, डायपोल मूवमेंट जब हम दिखाएंगे ना, वो हम इस तरह से दिखाते हैं, पहले मैं साइड में दिखा देता हूँ, दिस इज लाइक दिस, ये इसका मतलब इसमें एरो भी होता है, ठीक है ना, ये टेल एंड हेड होता है, ठीक ठीक ठीक, एरो एंड टेल, क्या पता रहे हो आप, नाउ सी हियर। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये जब HCl हो गया ना, HCl के ऊपर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, अब इस एरो वाले को कहाँ से सिखाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, उसी की तरफ, मतलब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से, ठीक। हम पीछे इस तरह से भी बनाते हैं इसको, देखो हम पीछे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास है H और मेरे पास है Cl, बताओ, ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, देखो हेड कहाँ की तरफ घूमना है, ये देखो ना, ये आपका एरो इधर की आना चाहिए, क्यों H की तरफ क्यों नहीं आया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, पीछे भी आप लगाते हो कुछ इस तरह से, अगर आप ये नहीं लगाओगे पीछे वो भी चलेगा, ठीक। अच्छा मुझे बताओ ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है, बताओ जल्दी, ताकि मैं ये समझो, आपको समझ में आ रहा है, बताओ ये आया, ये सही है कि गलत है, नीचे वाला सही है कि गलत है, बताओ जल्दी जल्दी, नीचे वाला गलत है कि सही है, बताओ शाबाश, बॉक्स में रखे गए चित्र को बताओ ये सही है कि गलत है, गलत है, आना चाहिए ना रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई इसमें हमें डायरेक्शन भी दिखती है और मैग्नीट्यूड भी दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज हियर द, ये वाला हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास ये होता है, क्या वो होता है वेक्टर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे,
नाउ लिसन, क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, पहले हम डायपोल मूवमेंट देखेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर्स बहुत, पहले मैं इसको भी पार्ट वाइज डिवाइड करूंगा। पहले हम देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। डायटोमिक मॉलिक्यूल समझ लो, जिसमें जिसमें क्या होंगे, जिसमें सिर्फ 2 एटम्स होंगे आपस में, 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, शाबाश। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपको एक याद करना है, हमारे पास होता है HF, ये इंपॉर्टेंट सीरीज बता रहा हूँ। एक हमारे पास होता है HCl, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है HBr, और हमारे पास होता है HF, ठीक है ना, शाबाश। दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था ना लास्ट में, हाँ आयोडीन। देखो शाबाश, ये मेरे पास है HI। तो दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या डायपोल मूवमेंट इस पे डिपेंड कर, पोलैरिटी इस पे डिपेंड कर रहा है? मेरी बात समझ लो, हाँ मेरी बात पहले समझ लो। आपको क्या लग रहा है, डायपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा? आपको पता है डायपोल मूवमेंट, ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन में, HF में, बिल्कुल। अगर इसमें HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, होगी ना, HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी। तो मैं इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकता हूँ, जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है उसमें डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है, ठीक। तो अगर आप बुक से देखो, इसमें मैंने आपको समझाया था, फ्लोरीन में 4.0 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसमें 1.78D ये कैलकुलेट करके है, ठीक है ना। इसमें आता है 1.78, उसके बाद इसमें आता है कुछ वैल्यू 1.07 का, ठीक है ना। उसमें आता है 0.79, 0.79, और इसमें आपको आता है 0.38, 0.38। तो इसका मतलब डी 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 बाई लगाएंगे ना पीछे, डी बाई, तो इसका मतलब यहाँ से आपका डायपोल मूवमेंट डिक्रीज करता है, तो यहाँ से डायपोल मूवमेंट आपका डिक्रीज, और ये आपको आना भी चाहिए। क्यों डिक्रीज कर रहा है? इसलिए डिक्रीज कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की कम है, इसलिए उसमें डायपोल मूवमेंट कम है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसमें डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है ना। तो इट वाज इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ कंसीडरिंग द सेकंड केस, ठीक। अब हम जाएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। उसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायपोल में आपको जो डायपोल मैंने आपको डाई एटॉमिक्स के लिए पढ़ाया, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यू विल ओनली रिमेंबर व्हाट, ओनली आपको रिमेंबर रखना है किस चीज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, बस। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करोगे, ठीक है ना। हाँ, पॉली एटॉमिक विच कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स, मोर देन 2 एटम्स, जिनके अंदर मोर देन 2 एटम्स होंगे, मोर देन 2 एटम्स, खुद ही लिख लीजिएगा ये, मोर देन 2 एटम्स, शाबाश। मोर देन 2 मतलब 3-4 होंगे, ठीक। इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो, एक तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखनी ही देखनी है, उसके बगैर काम तो चलेगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है इधर, नाउ सी हियर, दिस इज, एक तो आपको इसमें देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस सर। और साथ साथ पता है इसमें क्या देखना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी आना चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट, पता है स्पेशल अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको बनानी, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जब तक आप स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाओगे तब वक्त तक आपका डायपोल नहीं निकलेगा पॉली एटम के केस में, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्पेशल अरेंजमेंट आना चाहिए, ठीक। अब हम जाएंगे पॉली एटम की एग्जांपल्स कर लेंगे, ठीक है ना, शाबाश। अभी देखो कि इसमें डायपोल क्या आता है। अभी फॉर एग्जांपल पहला केस लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सबको दिखाई दे रहा है CO2, ठीक है, शाबाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो, क्योंकि हमें पता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा, हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते CO2, ये तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, इसमें बॉन्ड्स हमें दिखाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें स्पेशल अरेंजमेंट पहले स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, ठीक। सेंट्रल एटम कार्बन है, यस सर, ये मैंने बनाया कार्बन, ठीक है, शाबाश। कार्बन के पास आपके पास होते हैं कितने, कार्बन के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शाबाश, आपको ये बता सकता है, शाबाश। इसमें आपके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये, या इस साइड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। यहाँ पे भी मैं बना रहा हूँ 6, ठीक। तो मुझे यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना, बस मैं सिखा रहा हूँ ये, यहाँ पे ये, ठीक है ना। इन शॉर्ट में मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए बनाया यहाँ पे। नाउ दिस इज द कार्बन,
उसके बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अब जो मैं आपसे क्वेश्चंस बताऊंगा उसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। शाबाश। मुझे बताओ दिस कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दो में से किसकी सबसे ज्यादा है, कार्बन की ऑक्सीजन की? जल्दी से रिप्लाई कर लो, बताओ। शाबाश, कार्बन की ऑक्सीजन किसमें, किसमें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एरो इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। यस सर, भाग रहे हैं ना इस तरफ। शाबाश। अब बताओ ये होगा इन, अब बताओ इन दोनों में, इन दोनों में भी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है ना, बिल्कुल। इन दोनों में सबसे, तो एरो इस तरफ, पहले एरो आना चाहिए बनाने, एरो। अब बताओ यहां से और यहां से ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में? एरो बताओ, इतना बताओ, ये सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। तो अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में वेक्टर्स कैंसल होते हैं, मैंने शायद, तो अपोजिट में क्या होते हैं, अपोजिट में कैंसल होता है, कैंसल, वेक्टर्स का सम जो है ना वो कैंसल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0। तो ये वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे डायपोल मोमेंट है ही नहीं, इसमें पोलैरिटी है ही नहीं। बोलो, बात समझ में आई? देखो इसमें नीट में भी क्वेश्चन आया है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल, आपको पहले आना चाहिए, ठीक है ना। शाबाश। उसके बाद हम जाते हैं आगे, और मैं आपको ये देता हूँ, देखो चलो अब मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, H2O। अब जरा देखो वाटर मॉलिक्यूल में कुछ डायपोल निकलेगा कि नहीं। शाबाश। पहले आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए ड्रा करना, शाबाश, करो स्ट्रक्चर ड्रा। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यस सर, मुझे डॉट वाट नहीं बनाने, अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो डॉट हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक। हाँ, एक काम आपको करना है, जहाँ पे आपको चाहे वहां पे आपको थोड़ा सा लोन पेयर जरूरी बनाना है, ठीक है ना। शाबाश। अब चलो मैं इस ऑक्सीजन के लोन पेयर बना देता हूँ। यहाँ पे आपकी दो बॉन्ड, इसके दो तो इसने खर्च किए इलेक्ट्रॉन, दो दो हो गए चार, चार दो हो गए 6। यस सर। अब मुझे बताओ इस वाले लाइन में, ठीक है ना, बताओ एरो कहाँ की तरफ मुड़ेगा, इस वाले में। तो यहाँ ये बताओ, ये मैं सही बना रहा हूँ? यस सर, ये सही है, सही है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लाइन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम इन दिस केस, यहाँ पे भी ऊपर ही बनेगा, ये भी ठीक है ना। यस सर, है कि नहीं सही? शाबाश। अब देखो ना, वेरी गुड। अब मेरी बात समझ लो, एक चीज तो आपको पता ही नहीं है, जिसमें लोन पेयर आते हैं ना, लोन पेयर, ये देखो इसमें नीचे भी लोन पेयर है, इसमें ऊपर भी लोन पेयर है। लोन पेयर का एरो हमेशा ऊपर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो, लोन पेयर को भी हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो ये लाइन छोड़ दो, ये तो आपको आया अब, लेकिन लोन पेयर का ऊपर। अब बताओ ये एक डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? ये सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में। जब ये वन डायरेक्शन में सारे हैं तो इनमें एड अप होता है, इन वेक्टर्स का क्या होता है, एड अप, ठीक। तो इसका इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पहले इतनी बात समझते हो कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0? इतना आ रहा है समझ में? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है ना इसमें म्यू। शाबाश, 0 के बराबर। और इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, इसमें आता है 1.85, इसमें म्यू किसके बराबर होता है, 1.85 डी। तो इसका मतलब जीरो तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ डायपोल तो निकलेगा, है कि नहीं। इसमें देखो, जब डायपोल आप निकालोगे ना, आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला पता है ना डायपोल की, आपको चार्ज पता होनी चाहिए Q इंटू आर, और डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब न्यूमेरिकल देगा कोई एग्जामिनर या कोई और, तब आप डायपोल निकाल, ऐसे तो इतने डायपोल्स तो आप याद नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, ये मुश्किल है। हाँ, कुछ हिंट देगा चार्ज या डिस्टेंस देगा, तभी आप निकालोगे। जो मैंने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला बताया डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डायपोल कैसे निकालते हैं, शाबाश, चार्ज Q इंटू आर से, ठीक है ना। शाबाश, ये उन्हीं वैल्यू से निकाला गया है, ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद आगे आ जाओ, ठीक। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल आपको दे दूं, नाउ दिस इज BF2 मॉलिक्यूल। चलो बताओ BF2 मॉलिक्यूल की केस में, BeF2, चलो ये एक मॉलिक्यूल है, शाबाश, ट्राई करो। वेरी गुड, शाबाश, आपको आना चाहिए, ट्राई करो इसमें। शाबाश, ये बेरिलियम है, बेरिलियम बनाएगा, अपोजिट सारे बता रहे हैं। नाउ दिस इज हियर BE, ठीक है ना। एक यहाँ से बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन के साथ, ठीक है सर, और यहाँ पे भी फ्लोरीन के साथ एक जोड़ा है। बताओ, इसमें तो पता होना चाहिए सबको, ये एक, हाँ सही है। नाउ ये यहाँ पे इसकी तरफ से, और ये इसकी तरफ से, बस बस कंप्लीट हो रहा है। शाबाश, बताओ इसमें म्यू क्या आएगा, इसमें म्यू 0 आएगा, सही है कि गलत है? बस, शाबाश। अब बताओ, आपके, देखो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देखो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल मैंने देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे कोई बता सकता है इसमें डायपोल मूवमेंट क्या था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मेरे पास क्वेश्चन जो दिया है, दिस इज हियर द CCl4, ये देखा था मैंने, बहुत बार आया है। बताओ इसमें आप डायपोल मोमेंट कितना निकालोगे? देखो, वेरी गुड, ये CCl4, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, इसमें कितने क्लोरीन लगे हैं? 4। देखो अरेंज पहले आना चाहिए, ठीक है ना। एक क्लोरीन इस साइड से, एक क्लोरीन इस साइड से, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस एक, ये अपोजिट डैश में एक 2 क्लोरीन और लगा दो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। निकालो इसका डायपोल, ये अपोजिट डैश में, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब सब में देखो एरो किस तरह से आप शो करोगे, बताओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस वाले डायरेक्शन में इस तरह से आएगा, और इसका अपोजिट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, और ये इस साइड से आ जाएगा, और ये इस साइड से आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आया इतना समझ में? ये आया समझ में? तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आप कर लेना, ठीक है ना। शाबाश, देखो इतना आया समझ में? शाबाश। अब देखो होमवर्क के क्वेश्चंस आप ये कर लेना, और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। शाबाश। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझ लो, यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। शाबाश। यहाँ पे होमवर्क क्या दिया आज हम, यहाँ पे होमवर्क, यहाँ के लिए आपका होमवर्क है, एक आप देख लेना BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। उसके बाद NH3 मॉलिक्यूल, इन दो में से देख लेना, ठीक है ना। शाबाश। चलो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये कर लेना। और कोई मॉलिक्यूल आप बताओ। CH4, CH4, ठीक है ना। वैसे CCl4 का तो आप मैंने सिखाया, ठीक है ना। उसके बाद इसका निकाल देना CHCl3, क्लोरोफॉर्म है। देखो आपके पास ये होमवर्क दिए है, इनको आप नोट कर दीजिए। BF3 में डायपोल मोमेंट कितना आएगा? अब बस आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, सुनो मेरी बात। आपको कॉपी पे नोटबुक पे इस तरह से लिखना है, जिसका 0 आएगा म्यू इज इक्वल टू 0, जिसका म्यू 0 नहीं आएगा उसका आएगा नॉट इक्वल टू। आपको वैल्यू नहीं किसको कितना आएगा, ठीक है ना। मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, बस मुझे ये बताओ किस में क्या नहीं होगा। ये आपके 4 एग्जाम्पल्स है, ये आपका CHCl3 है, ठीक है ना। शाबाश, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो आपके एनसीईआरटी में देख रहा था, तो उसमें आपका क्वेश्चन एक स्पेशल केस है डायपोल मोमेंट का। तो मैं वो स्पेशल केस पहले लिखता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। जो हमने पढ़ा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो डायपोल था, हमने एग्जांपल्स वहाँ पे बहुत सारे करवा दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है डायपोल का, देखिए आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशनड है। नाउ व्हाट इज अ स्पेशल केस। देखो असल में इसका डायपोल मोमेंट आना क्या चाहिए था और है क्या इसके बारे में। नाउ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द 2 मॉलिक्यूल्स, एक दिया है NH3 मॉलिक्यूल और एक दिया है NF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर। अब हम इन मॉलिक्यूल्स का क्या करें, अब हम इन मॉलिक्यूल्स की पहले शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब ये नाइट्रोजन है ना, अमोनिया, इन दोनों की पता है, पहले मैं एक बात बताओ, दोनों की पता है शेप क्या है? पिरामिड। दोनों की शेप आपकी पिरामिडल शेप, ये बात याद रखो। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ 5 2 आर लोन पेयर्स, यस सर। उसके बाद इसने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना दिए हैं, यस सर। दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ किसका? अमोनिया का, ठीक। इसमें एंगल भी याद, अगर आप एंगल इसमें 107 होता है। उसके बाद NF3 मॉलिक्यूल बना दो। नाउ नाइट्रोजन सेम इन केस, नाउ दिस इज हियर द लोन पेयर्स, और आउट ऑफ 5 2 तो लोन पेयर्स है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए फ्लोरीन के साथ, तो इसने बॉन्ड बनाया, ठीक। चलो अब हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यस सर। अब पहले इस वाले देखो, इस वाले ये वाली लाइन जो ब्लैक से है नहीं, बताओ इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत रोल होता है। बताओ नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाइड्रोजन की? शाबाश। बताओ एरो किसकी तरफ में दिखाऊं, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन? सर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस सर। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाउ सी हियर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है। तो मतलब डायपोल हम इस तरह से दिखा दें, जहाँ पे हम एरो इसी तरह, एरो का मतलब यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस बॉन्ड में नाइट्रोजन की ज्यादा है, ठीक है ना। ये हम इस तरह से, बिकॉज हमें पता है डायपोल जो मूवमेंट होता है वो हम इस तरह से दिखाते हैं, इस वाले एरो। तो मैंने दिखाया, यस सर। अब दूसरे पे आ जाओ, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक और बॉन्ड है, ठीक है ना, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ आएगी,
यस सर। और इन इस बॉन्ड की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तरफ आएगी, ठीक। और इसके ऊपर है लोन पेयर, और लोन पेयर मैंने बताया है कि आप इसका इस तरह से एरो करो, तो ये हो रहा है इसका डाइपोल, ठीक। अब आप NF3 मॉलिक्यूल में आ जाओ, बताओ नाइट्रोजन और फ्लोरीन, बताओ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पता होना चाहिए, शाबाश बताओ। वेरी गुड, फ्लोरीन फ्लोरीन। हाँ, तो नीचे आएगा ना डाउनवर्ड्स, जहाँ की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फ्लोरीन की तरफ, और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल नाउ यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, यस सर। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, ठीक। और ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है लोन पेयर्स, दिया ना लोन पेयर, लोन पेयर हम सीधे ऊपर खींच दें इस तरह से। नो, ये पहले आना चाहिए, ठीक। अब हमें देखना है डाइपोल मूवमेंट, हमें ये नहीं देखना है किसमें कितना डाइपोल है, बस इतना देखना है कम किसमें है ज्यादा, ये स्पेशल केस है आपके एनसीईआरटी में। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, देखो आपको क्या लग रहा है, डायग्राम से पहले आपको क्या लगता था, मुझे तो इस तरह से लगता था ऐसे, ये NH3 है अमोनिया और ये NF3 है, यस सर। इसमें किस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है NF3 मॉलिक्यूल में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस H3। हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, लेकिन फ्लोरीन बहुत ज्यादा, तो किस में आना चाहिए, आना चाहिए था NF3 मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसी में पोलैरिटी ज्यादा आनी चाहिए, बिकॉज फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट स्लाइड में, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल जनरेट होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे डाइपोल ज्यादा आना चाहिए किस मॉलिक्यूल में, NF3 में। बट यहाँ पे ये स्पेशल केस है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो असल में क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाला है ना, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये NF3। यहाँ पे जो हमें एक्सपेक्टेड केस दिखाई देता है, NH3 ज्यादा डाइपोल मूवमेंट दिखाता है एज कम्पेयर टू NF3, ऐसा क्यों। अब देखो एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ सुनो, दिस इज NH3 की तरफ देखो, पहले मॉलिक्यूल की तरफ, शाबाश। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है, शाबाश, नाउ सी हियर। आपको लग रहा है इसमें सारे ऐड अप हो रहे हैं, शाबाश बताओ, सारा सारा ऐड हो रहा है ना, हाँ एक साइड से, ये एक ही डायरेक्शन में है ना, देखो ये वाला डाइपोल भी एक जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, और जो ऊपर लोन पेयर है ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका वेक्टर सम हो जाता है कि नहीं, शाबाश। अब आ जाओ NF3 मॉलिक्यूल में, NF3 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, NF3 मॉलिक्यूल में ये नीचे डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना, ये भी नीचे डाउनवर्ड्स है, और ये भी नीचे डाउनवर्ड्स है, मतलब ये एक साइड से है। लेकिन इसका जो कम हो जाता है ना, इसका जो कम हो जाता है रिजल्टेंट, वो ये एक अपोजिट डायरेक्शन वाला है, और यही एक अपोजिट डायरेक्शन वाला इसका रिजल्टेंट कम कर देता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे NH3 का डाइपोल ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू NF। अगर ये NF3 मॉलिक्यूल में सारे डायरेक्शन में होते ना एरो, सारे डायरेक्शन में एक साइड से, मे बी इसका ज्यादा डाइपोल आता है, लेकिन ये तीन तीन क्या है, तीन नीचे एक ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स ये कैंसिल कर रहा है आधा डाइपोल, इसीलिए इसमें मॉलिक्यूल में कम डाइपोल आ रहा है और NH3 में ज्यादा, बिकॉज NH3 में सारे मॉलिक्यूल्स एड अप हो रहे हैं। अब बोलो बात समझ में आई। तो चलो, ये डाइपोल मूवमेंट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब इसका हम ये देखेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट से हमें क्या पता चला। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। नो, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। नो, डाइपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, जो डाइपोल मूवमेंट है, पहले क्या क्या कर सकते हो बताओ। पहली एप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, इससे मुझे पता चलेगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लगता है ना पता, यस सर। तो मैं इसमें क्या कर सकता है, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन जो भी लिखोगे, डिस्टिंग बिटवीन कौन कौन सा मुझे पता चलता है, एक पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो डाइपोल मूवमेंट से मुझे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। सर एग्जांपल, यस सर। अब मेरी बात समझ लो, ये इंपॉर्टेंस है, डाइपोल मूवमेंट से क्या पता चलेगा पढ़ने के बाद। तो पहला क्या पता चलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। तो मैं पोलर और नॉन पोलर के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकता, ये पोलर है ये नॉन पोलर है, किस तरह से, एक मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, यस सर। अब हम देखेंगे क्या, अगर आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर मॉलिक्यूल, अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन पोलर है, क्या ये दोनों पोलर है, क्या ये दोनों नॉन पोलर है, क्या इसमें एक पोलर है, क्या इसमें दूसरा नॉन पोलर है, इस तरह से, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ये C हो गया, उसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसको लास्ट शेल में, तो दैट मीन्स ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के देगा, और इस साइड भी 2 ऑक्सीजन के साथ, ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। और वाटर का तो बैंड शेप होता है, दिस इज हियर द H, उसके बाद यहाँ से H।
अब जरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो देखो डाइपोल मूवमेंट, बताओ कार्बन और ऑक्सीजन इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो एरो इसी तरफ मुड़ेगा, है कि नहीं। और इस वाले पीछे वाले बॉन्ड में किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन में। तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं कि कैंसिल हो रहे हैं, तो सर ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में ये कैंसिल हो रहे हैं, दैट मींस डाइपोल मूवमेंट जीरो। अब बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, शाबाश बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, वेरी गुड। बताओ जो कार्बन डाइऑक्साइड में अपोजिट में रिजल्ट कैंसिल होता है ना, बताओ शाबाश, नॉन पोलर। जिसमें जीरो, हाँ जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा, वेरी गुड, जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा वो आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज द नॉन पोलर। तो मुझे तो पता चला अब इससे डाइपोल मूवमेंट का पढ़ने से मुझे ये फायदा हुआ, मुझे अब मॉलिक्यूल समझ में आता है कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। उसके बाद एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, बाकी इसमें 4 लोन पेयर्स है। अगर मैं पेयर की बात करूं, 2 पेयर है और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। पेयर में बोलो या एक एक करके बोलो। अब देखो इसका रिजल्टेंट किस तरह से हम बनाएंगे डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और ये लोन पेयर मैंने बोला ये आप सीधे इस तरह से दिखाया करो। बताओ सब ऐड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो वाटर में तो होता है डायपोल मूवमेंट। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है फिर वाटर, शाबाश बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है। सर ये पोलर है, सर ये पोलर है, सर ये पोलर है, वेरी गुड, तो ये पोलर है। अब बताओ पहला आया समझ में ये इंपॉर्टेंस इसकी, तो शाबाश, तो इट इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है किस चीज की, डायपोल की, ठीक है ना, शाबाश। अब और क्या इससे हम पता चलेगा, चलो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इससे मुझे पता चलती है डिग्री ऑफ पोलैरिटी, किस में ज्यादा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है कौन सा कम है। नाउ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, नाउ लिसन, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल, तो इन एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है, कम है कि ज्यादा है, तो हमें ये पता चलता है, ठीक है ना। नाउ सी हियर हाउ डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल, नाउ देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में भी पढ़ाया है, जब डायपोल मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, मेरे पास है एच एफ मॉलिक्यूल, यस सर, और मेरे पास है एच सी एल मॉलिक्यूल। नाउ ध्यान रखो इधर, नाउ मेरे पास 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, एक एच एफ मॉलिक्यूल दिया है, एक एच सी एल। तो मतलब डायपोल मूवमेंट पढ़ने के बाद तो पहला समझ में आता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा, इस डायपोल मूवमेंट से ये भी पता चलेगा किस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है, और पोलैरिटी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया है। पोलैरिटी के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट एकदम चमकना चाहिए, ठीक है ना, शाबाश। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा पोलर कौन होगा, एच एफ ज्यादा पोलर होगा कि HCl, क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, दिस दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ कौन सा ज्यादा होगा, शाबाश, एच एफ ज्यादा होगा पोलर कि HCl होगा। बताओ पोलैरिटी किस में सबसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस में होगी। अच्छा इतना बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस में मॉलिक्यूल में होगी, बताओ HCl में होगी कि HF में। वेरी गुड, बताओ HF में होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, HF में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनो मेरी बात, ये H है और ये F है, यस सर, ये H है और ये Cl है। मुझे बताओ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ द पीरियड टेबल, क्लोरीन कम है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, दैट मींस इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये अपनी तरफ ज्यादा पोलर कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींच रहा है। लेकिन क्लोरीन उतना नहीं खींचेगा, खींचेगा मैं नहीं बता रहा हूँ नहीं खींचेगा, लेकिन क्लोरीन से तो ज्यादा नहीं खींच पाएगा। बताओ फिर पोलैरिटी किस में ज्यादा, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसको इतना पोलराइज करेगा, सी हियर, ये फ्लोरीन ने इतना पोलराइज कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन इसको इतना पोलराइज कर रहा है। अब बताओ मेरी बात समझ लो, बताओ किस में ज्यादा पोलैरिटी हो गई, अब HF में ज्यादा पोलैरिटी हो गई कि HCl में, शाबाश, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, तो जो ज्यादा खींचेगा उसका रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका मतलब अब बताओ पोलर पोलर ज्यादा कौन सा होगा, पोलैरिटी, शाबाश, पोलैरिटी अब HF में ज्यादा है कि HCl में पोलैरिटी ज्यादा है, HF में, वेरी गुड, तो HF इज मोर पोलर एज कंपेयर टू HCl। फिर बताओ डायपोल मूवमेंट भी फिर सबसे ज्यादा किस में आएगा, अगर पोलर ये सबसे ज्यादा है, पोलैरिटी इसमें ज्यादा है, फिर बताओ डायपोल मूवमेंट किस में ज्यादा आएगा, HF में, वेरी गुड, तो इट हैज अ डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ मैंने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है इसका ऑर्डर, HF, HCl, HI, HBr, मैंने इसका ऑर्डर पढ़ा दिया है, वो देख लेना। नाउ दिस इज HF। अब इसका मतलब डायपोल मूवमेंट से मुझे ये भी पता चलता है
बिकॉज मुझे पता है फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्यों इतना ज्यादा चमकता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन? इसलिए चमकता है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, दैट इज 4.0। इसमें 4.0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। अब बताओ, आया दूसरा समझ में? दूसरा कंसेप्ट आया समझ में? चलो उसके बाद नंबर थर्ड, बताओ और क्या पढ़ सकते हो इससे? इससे हम पढ़ सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मुझे इससे ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताओ? इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल मूवमेंट से मुझे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चलती है ना? यस सर, पता तो चलती है, शाबाश। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप होती है वो मुझे बनाना होता है कि नहीं? यस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की शेप आप किस तरह से बनाते हो? दिस इज हियर द कार्बन, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन। बताओ ये कौन सी शेप? जब तक आप ये डायग्राम, जब तक आप ये मॉलिक्यूल का इस तरह, हाँ, जब तक आप ये स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करोगे तो आपको, मैंने बोला भी था लास्ट स्लाइड में, ये होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक बोले तो दो से ज्यादा एटम्स। इनके लिए आपको दो चीजें, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपको शेप आनी असाइन करनी चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट। जब तक आप ये, आपको मॉलिक्यूल दिया है ये एग्जाम में CO2, आपको बोलना पड़ेगा कि इसका डायपोल मूवमेंट आपको आ ही नहीं रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का शेप ड्रा करना, तो आप कहां से निकालोगे इसका डायपोल? इसका मतलब इससे हमें पता चलता है शेप भी, तो इसकी शेप होती है लीनियर। देखो ये एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड्स है, तो इसकी शेप बनती है लीनियर। ठीक, इसी तरह वाटर, वाटर का क्या शेप बनेगा जब आप उसको अरेंज करोगे? तो वो बेंट बनता है, वी शेप बनेगा ना। तो दैट्स हाउ, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब तक की बात, हाँ, अब तक की बात ये है कि हम जो डायपोल मूवमेंट जो हमने कंप्लीट करा था, उसमें हम अब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायपोल? पहले हमें इंपॉर्टेंस ये पता चलती है मॉलिक्यूल कौन सा पोलर है, नॉन पोलर, ये भी हम पता करेंगे डायपोल पढ़ने के बाद। दूसरी चीज हम ये पता करेंगे कि किसके मॉलिक्यूल में ज्यादा पोलैरिटी है। पोलैरिटी तो मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और तीसरा हम ये भी देख सकते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये आइडिया देगा हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का। इतना आया समझ में? नाउ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ इससे क्या पता चलेगा? नाउ देखो इसी में मैं ऐड करूंगा दिस आयनिक, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल। अब मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, अब मेरी बात समझ लो। आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने स्टार्ट करा था, मुझे बताओ बताओ कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड जो मेरे पास होता है, कोवलेंट बॉन्ड, मेरी बात समझ लो। बताओ कोवलेंट बॉन्ड प्योरली कोवलेंट होता है, यस और नो? बताओ कोवलेंट बॉन्ड प्योरली कोवलेंट होता है? इज इट प्योरली कोवलेंट? ये प्योरली कोवलेंट होता है, इज नो, नो और यस, यस और नो? नो। तो इसके अंदर कौन सा करेक्टर होता है बताओ? मैंने बोला इन यूनिवर्स देयर इज नो प्योरली कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, ना कोई प्योर 100% आयनिक है, ना परसेंट 100% कोवलेंट है। तो इसमें किसकी परसेंटेज होगी? इसमें परसेंटेज होगी आयनिक की भी, इसमें आयनिक परसेंटेज होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो भी होते हैं वो प्योरली 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं यूनिवर्स में, है कि नहीं? वो अंडर कंडीशंस लगा दो आप, जब आप आइडियल कंडीशंस लगाओगे तब हम मानेंगे कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट है। लेकिन इन रियल लाइफ वी सी कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है, बट इट्स नॉट अ प्योरली 100% कोवलेंट, उसमें कुछ कैरेक्टर आयनिक का भी होता है। ठीक, तो वही हम पढ़ेंगे आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ लो। अगर आपने पीरियोडिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था बहुत डिटेल में, उसका वीडियो भी है, उसमें वो डिटेल में मैंने पढ़ाया। आपको याद है कुछ मैंने क्या बोला था? हाँ, मैंने कुछ चीजें बोली थी, जरा देखो, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने बोला था जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन निकलेगी 1.7। यस सर। जिनका वैल्यू दोनों में आप जब माइनस करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक HCl, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, Cl की मे बी 3.0, जब आप इनका माइनस करोगे, अगर आपको 1.7 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो उस टाइम आप वो बॉन्ड बनाओगे, वो आयनिक बॉन्ड है। मेरी बात पहले समझ लो, बाद में सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे आयनिक बॉन्ड। उसके बाद अगर अब एक और होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन आ रही है, कम आ रहा है, किस चीज से कम आ रहा है? 1.7 से, तब आप मान के चलो कि वो बॉन्ड मेरे पास कौन सा है? मेरे पास है वो कोवलेंट बॉन्ड। देखो ये कंडीशंस मैंने आपको पीरियोडिसिटी में भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर बैठा इधर। नाउ अब देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर एक इंपॉर्टेंट, अब बताओ, अगर मैं यहाँ से वैल्यू दूंगा, मैं देखूंगा कि आपको आते भी ये क्वेश्चंस करने की नहीं। आपको एग्जाम में दिया है लिथियम फ्लोराइड, दिया है कि नहीं? लिथियम फ्लोराइड आपको ये ढूंढना है
क्या ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट? देखो ये अप्रोक्सीमेशन रूल होते हैं जो मैंने बॉक्स में रखे हैं। अब आप इस अप्रोक्सीमेशन रूल को जब यूज करोगे, आप इससे तो पता चलेगा। देखो लिथियम का है, मैंने एक कम से कम मैंने इतना तो बोला था आपको, ये फ्लोरीन हो गया, बोला था कि नहीं? देखो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका बोला था 4 है, इसको बोला था 3.5 है, उसके बाद इसका बोला 3, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5, उसके बाद 1। बोला था ना एक लाइन का याद करो। इसका तो मैंने बोला था इसका 0.5 कम कम जाना है। हाँ, अब मुझे बताओ लिथियम का कितना है? देखो अगर ऊपर बॉक्स दिख रहा है तो लिथियम का कितना है? लिथियम का है 1, है ना, 1.0। शाबाश। फ्लोरीन का कितना है? इसका है 1.0 लिथियम का। और फ्लोरीन का कितना है? फ्लोरीन का है 4.0। बताओ अगर आप माइनस करोगे 4.0 1.0 कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा ना आसपास 3.0। माइनस में हम नहीं लेते हैं आंसर, आएगा ना 3.0। जब आप इनका माइनस करोगे कितना आएगा? 3.0। अब मुझे बताओ ये 1.7 से ज्यादा है, ये वैल्यू क्या आया? 1.7 से ज्यादा आया कि 1.7 से कम आया? 3.0 वैल्यू क्या आया? 1.7 से ज्यादा आया कि 1.7 से कम आया? ज्यादा आया। बताओ फिर ऊपर लगाओ ना। अगर ये मोर देन 1.7, फिर बताओ लिथियम फ्लोराइड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है? शाबाश, बताओ ये बॉन्ड हम कौन सा मानेंगे? नाउ दिस इज विच बॉन्ड? दिस इज आयनिक बॉन्ड, है कि नहीं? ये आयनिक बॉन्ड है, मोर देन, है कि नहीं? मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है CH, है कि नहीं? शाबाश, लेट इट बी, ये मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है CH। ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है C एंड H। माने कार्बन के पास 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन के पास है 2.1। 2.1, ये 2.5 कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास 2.1। जब आप इसको माइनस करोगे मुझे बताओ 1.7 से कम आएगा? यस और नो? बताओ इनका जब आप डिफरेंस माइनस करोगे 1.7 से लेस आएगा? 1.7 से लेस आएगा। हाँ, अगर 1.7 से लेस आएगा, बताओ ये आयनिक बॉन्ड होता है कि कोवलेंट इनके दरमियान? फिर बताओ ये कौन सा बॉन्ड आएगा? शबा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान? नो, कोवलेंट बॉन्ड। एज वी नो, ऑल नो, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ही होता है ना? यस सर, सबको पता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे आपको सिखाना है कि कोवलेंट बॉन्ड में, मेरी बात समझ लो, कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा परसेंट या क्या प्रेजेंट होता है? शाबाश, कोवलेंट बॉन्ड में क्या चीज प्रेजेंट होती है? कौन सी परसेंटेज प्रेजेंट होती है कोवलेंट बॉन्ड में? किस चीज की परसेंटेज होती है? आयनी की। अब सर क्वेश्चन ये है, अब सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन ये है, सर एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी आयनिक परसेंटेज होगी? क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर, व्हाई नॉट। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड जो है किसके अंदर उसका कैरेक्टर आया है? कोवलेंट। या तो मैं इन अदर वर्ड्स ऐसे बोलूं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक परसेंटेज होता है, तो वो हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट कर। Now see here, there is a formula to calculate. Now see here, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा हूँ। अब मेरी बात समझ लो। देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे? नाउ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मतलब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक परसेंटेज होगा। नाउ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है? मैं शॉर्ट में बोलूंगा, एक हमारे पास होता है ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट। ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट, मेरी बात समझ लो, डिवाइड में ये फॉर्मूला है, ये याद करो। ठीक, उसके बाद डायपोल मूवमेंट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डायपोल मूवमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर। ये क्या है अभी बताऊंगा। फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हमारे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर फंसा है। तो उस जो फंसा है उसको निकालेंगे कितना है उसके अंदर। ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट, इसके अंदर कितना ऑब्जर्व हुआ है? डायपोल मूवमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर मींस कितना आयनिक कैरेक्टर इसमें होगा, वो मैं अभी समझाऊंगा। मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब देखो मैं इसको एक ऐसे भी बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। इसको मैं और ऐसे भी लिखता हूँ। देखो ऑब्जर्वर्ड मैं लिखूंगा म्यू ऑब्जर्वर्ड। ये दिस इज द म्यू ऑब्जर्वर्ड मींस जो वहीं से दिया होगा। ठीक है ना, जो वहीं से हमें बुक से दिया होगा, हमें यहाँ से नहीं वैल्यू, मतलब इनको पता है वैल्यू क्या है इसका, ये ऑब्जर्व किया गया है। अब ये पता है दूसरा क्या होता है? असल में दूसरा म्यू थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मींस ये हम यहीं से निकालेंगे और मल्टीप्लाई 100। मुझे बताओ जो म्यू थ्योरेटिकल है ना, किस तरह से निकालेंगे? शाबाश, किस तरह से निकालेंगे? बताओ डायपोल मूवमेंट किस तरह से निकालते हैं? फॉर्मूला याद है डायपोल मूवमेंट की? बताओ म्यू थ्योरेटिकल किस तरह से निकालेंगे? हम इस तरह से निकालेंगे। बताओ सर कैसे निकालना है? हम निकालेंगे म्यू इक्वल्स टू, शाबाश, किसके बराबर? वो होता है Q इंटू आर। ऐसे ही निकालते हैं ना?
तो दिस इज द थ्योरेटिकल। हमें दिया होगा और डिस्टेंस दी होगी और चार्ज, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आएगा म्यू थ्योरेटिकल। अब सर ये ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, थ्योरेटिकली आप इस फॉर्मूला से निकालोगे और मल्टीप्लाई फिर क्या करोगे 100, यू विल गेट। अब आप तैयार हो सवाल करने के लिए? आर यू रेडी? शाबाश, आप तैयार हो सवाल करने के लिए? क्वेश्चन करे? नाउ लिसन, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं। नाउ लिसन, क्वेश्चन क्या है? नाउ मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन है कैलकुलेट, मेरी बात समझ लो, कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर। देखो दोनों निकालने, ये तो निकलेगा, पहले हम आयोनिक ही निकालेंगे। कोवलेंट कैरेक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ किस मॉलिक्यूल का दिया है? ऑफ एच ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ एच ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का दिया है, ठीक है ना। हैविंग बॉन्ड, इसका कुछ ये भी दिया है, हैविंग बॉन्ड डिस्टेंस, हैविंग बॉन्ड डिस्टेंस, इसका दिया है बॉन्ड डिस्टेंस, कितना दिया है? इज इक्वल टू 0.92 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी लेंथ दी है। एंड देखो ऑब्जर्व डायपोल दिया है, एंड डायपोल मूवमेंट इक्वल्स टू 1.78 डी। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें निकालना है इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक आयनिक कैरेक्टर निकालना है और कोवलेंट कैरेक्टर। अगर हमें परसेंटेज निकलेगा ना किसका? आयनिक का, आयनिक के बाद हम सीधे क्या निकाल सकते हैं? कोवलेंट का भी, ठीक है ना। उसको लास्ट में समझा दूंगा किस तरह से करना है। ना पहले सोल्यूशन पे जाओ, ठीक है, शाबाश। बताओ पहले आप ऑब्जर्व दिया है ना। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट? ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट दिया है 1.78। मैंने बोला था आपको ये उधर क्वेश्चन में ही दिया होगा, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट ये दिया है। अब हम पहले निकालेंगे थ्योरेटिकल वाला, जो डिवाइड में करते हैं ना, फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो वही हमें निकालना है। बताओ ये थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट किस तरह से निकालेंगे? अभी मैंने बोला था ना फॉर्मूला, बताओ सीधे बोलो ना, डायपोल मूवमेंट किस तरह से निकालते हैं? क्यू इंटू आर, है कि नहीं? शाबाश। अब बताओ चार्ज, देखो अब क्वेश्चन है सर चार्ज कितनी है, ये बात याद रखना। हम यहाँ पे चार्ज हमेशा एक वैल्यू आप हमेशा याद करो, चार्ज होती है 4.8, ये सब में यही है, इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखो ये हमेशा ये वैल्यू याद करो, क्यू का वैल्यू क्या है सर? 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई, और रेडियस कितना दिया है? ये सॉरी लेंथ कितनी दी है जरा देखो, 0.92 दी है कि नहीं? शाबाश, कितना दिया है? 0.92। बताओ ये हम लेंगे एंगस्ट्रॉम, मुझे कोई बोलेगा एंगस्ट्रॉम कितना होता है सेंटीमीटर में? शाबाश बताओ। मीटर में होता है 10⁻⁻10, लेकिन सेंटीमीटर में इसको बना दूंगा, एंगस्ट्रॉम के बदले में लिखूंगा 10⁻⁻8। ये दो वैल्यू मैंने पुट किए, क्यू के बदले आप ये वैल्यू याद करोगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और आर के बदले आप ये वैल्यू यूज करोगे 0.92 इंटू, अब ये तो 0.92 लेंगे था एंगस्ट्रॉम। देखो ये तो आपको पता होना, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया, छोटे छोटे ये है ना यहाँ पे ESU इज अ स्मॉल यूनिट, तो यहाँ पे भी मैंने सेंटीमीटर स्मॉल लिया। अब उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, आपको पता है वैल्यू कितना आएगा? थ्योरेटिकल आपका वैल्यू आता है 4.416 डाइपोल, ये आया आपका थ्योरेटिकल। अब बोलो यहाँ से क्वेश्चन आएगा बनाना? शाबाश। अब देखो, अब बताओ, शाबाश। अब बताओ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताओ वो किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू ऑब्जर्वर्ड डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई में 100। यस सर। अब बताओ म्यू ऑब्जर्वर्ड कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो ना म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दिया है, म्यू ऑब्जर्व्ड दिया है 1.78, ठीक है ना। और हमारा नया वैल्यू जो हमने डायपोल मूवमेंट की फॉर्मूला से निकाला कितना आया? वो आया 4.416, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। कोई आंसर देगा मुझे कितना आता है? शाबाश, गिव मी द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, 40.3%। तो आंसर कितना आया? 40.3। ये क्या है 40.3%? ये जो मॉलिक्यूल दिया था ना HF, सर ये जो HF मॉलिक्यूल था, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है? शाबाश, आंसर दो। ये HF मॉलिक्यूल था ना, ये कोवलेंट बॉन्ड था, मैंने माना HF इज कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है? इस सॉरी आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है इसके अंदर, इस HF मॉलिक्यूल में?
HF मॉलिक्यूल में अब कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है? कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है? 40.3%। नाउ ये मेरे पास HF मॉलिक्यूल दिया था, मैं सिखा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट आयनिक परसेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मुझे HF मॉलिक्यूल दिया था, तो उसके अंदर मुझे आयनिक परसेंटेज कितनी होती है? 40.3%। नाउ अब मुझे निकालना है कोवलेंट कैरेक्टर। तो देखो क्वेश्चन में से आयनिक भी निकालना था और क्वेश्चन में से मुझे निकालना है कोवलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस तरह से निकाले? इस आंसर को ना 100 में से माइनस करेंगे तो निकलेगा ना। नाउ एंड देखो कोवलेंट कैरेक्टर, इसलिए मैं बोल रहा था कोवलेंट कैरेक्टर लास्ट में इजी रहता है। कोवलेंट कैरेक्टर वो कैसे निकालोगे? कोवलेंट कैरेक्टर सर वो हम 100 में से माइनस करेंगे कितना? माइनस करेंगे 40.3। बताओ वो कितना आंसर आता है? शाबाश, वो आएगा 59 पॉइंट क्या आता है? 59.7%। हाँ, मतलब आपको पहले आयनिक कैरेक्टर निकालना है, जितना निकलेगा वो तो आयनिक हो गया। अब उस वाले परसेंटेज में आप 100 माइनस करो, वो तो बाकी बचेगा। ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये आ गया कौन सा कैरेक्टर? ये आ गया कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो शाबाश। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा यहाँ पे। आयनिक कैरेक्टर एंड कोवलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कितना आया? 40.3%। यस सर। कोवलेंट कैरेक्टर कितना आ रहा है? 59.7%। ठीक, अगर आप इन दोनों को ऐड भी करोगे तो ये 100 वापस आएगा बराबर। अब बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से?